सो हेलो बच्चों एंड वेलकम टू योर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंस डॉट ने। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऑथर, जो कि अल्फोंस डॉट, उनका लाइफ था 1840 to 1897। ही इज़ अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। लास्ट लेसन तब की कहानी है जब फ्रांको पर्शिया का वॉर हुआ था इन 1870 to 1871, जिसमें फ्रांस जो है वो पर्शिया से हार गया था। जो वॉर है वो लीड बाय द बिस्मार्क नाम है, ठीक है। जो पर्शिया है वो अभी के समय में जर्मनी, पोलैंड एंड कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया में आता है। इस स्टोरी में क्या होता है, जो फ्रेंच है क्योंकि वो पर्शिया से हार गया था, इस कारण जो उसके एल्सिस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट है वो पर्शिया के पास चले गए थे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब आपका। ओके, सो इसका मेन कैरेक्टर का नाम है फ्रांस और जो सेकेंड लीड कैरेक्टर कह सकते हैं वो है एम हेमिल, उनके टीचर। सो स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है जब फ्रांस बताते हैं कि वो उस सुबह स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और उसको डर भी लग रहा था क्योंकि एम हेमिल ने उनको बोला था, उनके टीचर ने, कि उनसे पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उनको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, उनको एक शब्द नहीं आता था। कुछ समय के लिए तो उनको ऐसा लगता है कि आज चलो स्कूल नहीं जाते, आज बाहर रहते हैं, आज क्लास बंक कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो मौसम बहुत ब्राइट था, बर्ड्स जो है वो अपना चहचहा रही थी, जो ओपन फील्ड था उसमें पर्शिया के जो सोल्जर्स थे वो अपना परेड कर रहे थे। लेकिन इतने सारे टेम्पटेशंस, इतना लालच को हटाते हुए अपने दिमाग से वो क्या करते हैं, स्कूल के लिए जल्दी जल्दी भागते भागते जाते हैं। जब वो टाउन हॉल के पास से जाते हैं तो वो क्या देखते हैं, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत सारा भीड़ है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? सो बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड था जहाँ पर लास्ट 2 ईयर्स से जितनी भी बैड न्यूज़ेस है सारी वहीं पे आ रही थी। जितने भी लॉस्ट बैटल्स है, कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर है, ठीक है, को बिना रोकते हुए चलते चलते ये सब चीज़ें सोचता रहता है कि अब क्या बुरा हो गया, अब क्या हो गया ऐसा, ठीक है। वो भागते भागते ज़्यादा रहता है कि उसको ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार वॉशर पीछे से रोकता है और कहता है कि धीरे धीरे जाओ, भागो मत, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए बहुत समय। उसको लगता है कि उसका क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, इसलिए भागते भागते जाता है और एम हेमिल के लिटिल गार्डन में पूरा सांस उसका भर चुका होता है भागते भागते, तो वहाँ पर वो रुकता है। अब एम हेमिल का लिटिल गार्डन यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्कूल का जो उसका क्लासरूम का विंडो था उसके बाहर में एम हेमिल का गार्डन था, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि यूजुअली जब स्कूल बिगन होता है, स्टार्ट होता है, तो बहुत सारा आवाज़ आता रहता है, ठीक है ना, स्ट्रीट से, जो कि सुनाई देता है कि कैसे डेस्क को ओपन क्लोज का आवाज़ आ रहा है, चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हैं उसका आवाज़ आ रहा है, लेसन्स का। लोग क्या अपने कान पे ऐसा हाथ रख के बैठे हैं कि उनको अंडरस्टैंड बेटर हो। जो टीचर है अपना रूलर, ठीक है, यानी कि जो उनका आयरन का जो स्केल था उसको पकड़ के बेंच पे मार रहा होता था, उसका आवाज़ आता था। इतने सारे शोर शराबे में, कॉमोशन में, इतना शोर शराबा में वो चुपचाप क्या करता था कि डेस्क में अपने चले जाता था बिना किसी को दिखे, ठीक है। लेकिन आज क्या लग रहा था, संडे मॉर्निंग की तरह सब कुछ एकदम शांत सा लग रहा था। वो विंडो से देखता है कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपनी जगह में ऑलरेडी हैं और जो एम हेमिल है वो इधर से उधर अपनी जो रूलर है उसके साथ चल रहा था, ठीक है। अब ये सब चीज़ों को देखकर तो डरा हुआ तो बहुत रहता है, लेकिन वो क्या करता है, हिम्मत करके अंदर जाता है, ठीक है। अब उसको लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और एम हेमिल उसको देखता है और कहता है, बहुत काइंडली कहता है कि तुम अपने प्लेस में जल्दी जाओ लिटिल फ्रांस, और हम तो तुम्हारे बिना ही अभी क्या करने वाले थे कि चैप्टर शुरू करने वाले थे। अब जो फ्रांस है वो अपने बेंच पे जाता है, अपने डेस्क पे बैठता है, और अब तक क्या होता है कि उसको थोड़ा डर कम होता है, तो वो नोटिस करता है कि जो उसका टीचर एम हेमिल है उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना है, फ्रिल्ड शर्ट पहना है, और उनके सर पर क्या है, लिटिल ब्लैक सिल्क का कैप है जिसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी लगा है, ठीक है। वो बताते हैं कि ये जो उनका आउटफिट रहता है स्पेशल, जैसे पर सिर्फ इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डेज में ही पहनते था। लेकिन आज पूरे स्कूल ही स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे सब सोल्जमैन, ठीक है, सीरियस लग रहे थे, ठीक है। और उनको सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग ये लगती है कि जो बैक बेंच हमेशा खाली रहता था, वहाँ पर आज गाँव के कुछ लोग बैठे हैं, ओल्ड हाउसर, जिनका 3 कॉर्नर वाला हैट है, फॉर्मर मेयर, कुछ फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स, और भी लोग क्या हैं पीछे बैठे हुए हैं। सब बहुत ज़्यादा उदास लग रहे थे। जो हाउसर है वो अपना ओल्ड प्राइमर लेकर आया था जिसमें कॉर्नर्स में थंब था लगा हुआ था, और ठीक है, उसने अपने नीज़ पर बुक को ओपन रखा था और उसके जो चश्मे थे, स्पेक्टिकल्स थे, उस पर रखाए हुए थे, ठीक है। ये सब चीज़ें वो सोचता रहता है कि एम हेमिल अपने चेयर पे बैठता है और बोलता है, My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. इनका कहने का मतलब होता है कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा,
बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब के एल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मनी पढ़ाया जाएगा और कल तुम्हारे लिए न्यू टीचर आएंगे जो तुम्हें जर्मन पढ़ाएंगे। तो ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपना अच्छे से ध्यान देकर यहाँ पे पढ़ाई करो। ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है, ठंडा क्लैप लगता है उसको ये वर्ड्स। ठीक है, अब उसको समझ में आता है कि टाउन हॉल में उस बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखाया था। अब वो बोलता है कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन, लेकिन मुझे तो कुछ ही बड़े मुश्किल से कुछ लिखना आता है, कुछ पढ़ना आता है। ठीक है, वो उसको पछतावा होता है कि वो पढ़ा नहीं कभी, जो इंस्टेड वो बर्ड्स जो है वो उसके एग्स को या फिर सार रिवर में स्लाइड कर रहा था, वो सबको देखने चला जाता था, पढ़ता नहीं था। ठीक है, अब उसको जो इतनी अनोइंग लगती थी, उसकी जो बुक्स थी बहुत हैवी लगती थी, जो ग्रामर था, जो हिस्ट्री था सेंट्स का, वो सब उसको अब पुराने दोस्त की तरह लग रहा था, जिस पर वो क्या करना चाहता था, गिव अप नहीं करना चाहता था। उनका एम हेमल जो उनका टीचर था, जो उसको अभी उसका कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा था, जो उसको रूलर से जो भी उसको डराया होगा या फिर उसको इतना बैड टेम्पर था, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं इस आदमी को, अगर ये चले गए आज तो फिर मैं उनको फिर से देख नहीं पाऊँगा। ये सब चीज़ों को उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। ठीक है, अब वो बताते हैं, इट वॉज एन ऑनर दैट लास्ट लेसन में वो अपना अपना जो संडे क्लोथ्स था, मतलब जो स्पेशल क्लोथ्स था वो पहन के आए हैं। अब उनको समझ में आता है कि इतने सारे लोग जो पीछे बैठे हैं वो क्यों हैं। और जो एम हेमल थे वो 40 ईयर्स से वहाँ पढ़ा रहे थे उनको, और अपनी लैंग्वेज को, अपनी कंट्री के लिए जो अब उनका है भी नहीं, उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पे थे सब प्रेजेंट। ठीक है, अब क्या होता है कि ये सब जब वो सोचते रहते हैं तब उनको अपना आवाज़ सुनाई देता है, यानी कि कोई उनको आवाज़ देता है। जो एम एम एल थे उनको बोलते हैं फ्रांस। अब उसको समझ में आ जाता है कि अब इनकी बारी है आगे का पढ़ने की। ठीक है, अब जो पार्टिसिपेंट्स उनको इतने डरावने लगते थे, ठीक है, वो चाहते थे कि उसको लाउड, क्लियर और बिना किसी मिस्टेक के बोले। लेकिन फर्स्ट वर्ड्स में क्या होता है कि सारे वर्ड्स वो मिस्टेक कर जाते हैं और वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सारा वर्ड क्या कर देते हैं, मिक्स करते हैं और खड़े हो जाते हैं। उनका हार्ट बहुत ज़्यादा बीट करता होता है और वो ऊपर नहीं देख पाते उस टाइम। ठीक है, एम हेमल कहते हैं कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रांस, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो कहते हैं कि हम हमेशा अपने आप से कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, ये काम मैं कल कर दूंगा, या फिर देखो लेकिन हम कहाँ पर आ गए हैं, मतलब हम चीज़ों को टालते रहते हैं, लेकिन अभी हम कहाँ पर आ गए हैं, कैसी सिचुएशन में आ गए हैं। एल्सिस का कैसा सिचुएशन हो गया। एल्सिस के लिए हमेशा की ट्रबल है कि इसके लोग क्या कहते हैं कि हम कल कर लेंगे काम को, लेकिन अब देखो जो फेलोज़ हैं, ठीक है, यानी कि जो जर्मन्स हैं, अब उनके पास क्या किया ऐसा राइट कहने का कि तुम कैसे लोग हो। ठीक है, तुम लोग अपना लैंग्वेज लिख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो। ठीक है, और फ्रांस जैसी पर सिर्फ तुम्हारी पुअरेस्ट कंडीशन नहीं है, लेकिन हमारे पास सबके पास अपना गिल्ट है। ठीक है, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते थे, तुम्हारे पढ़ाई का टेंशन ना लेते हुए तुम्हें फार्म्स पे भेज देते थे, मील्स पे, कि कुछ पैसे वो एक्स्ट्रा कमा लें, या फिर वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं। ठीक है, कि वो कैसे उनको अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए भेज देते थे पढ़ाने की जगह, या फिर जब उनको फिशिंग पे जाना होता था तब वो बच्चों को छुट्टी दे देते थे। अब ऐसी एक के बाद एक हेमेमल बताते रहते हैं कि फ्रेंच कितनी अच्छी लैंग्वेज है, कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ये वर्ल्ड की क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है और हम लोग को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छा लाइन वो कहते हैं कि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रेजेंट। वो क्या कहते हैं कि जब तक लोग अपनी लैंग्वेज को पकड़े हुए हैं, ये ऐसा है कि भले लोग गुलाम हैं, लेकिन अगर उनके पास अपना लैंग्वेज है, ये तो उनकी आज़ादी का एक चाबी हो जाता है। बिकॉज लैंग्वेज इज़ देयर की टू फ्रीडम। इससे वो क्या रहता है, एक में मिले रहते हैं, उनका कल्चर आइडेंटिटी रहता है, और भले इंस्लेव होने के बाद भी क्या रहते हैं, वो थोड़ा वो फ्रीडम से रहते हैं। ठीक है, वो अपने एक बनकर अपना कल्चरल आइडेंटिटी रखते हैं। ठीक है, उससे तो ग्रामर पे आते हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़ाते हैं, उसमें कुछ लेसन्स पढ़ाते हैं। इस बार फ्रांस में चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है कि कैसे उसको हर चीज़ें बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ रही थी। वो सोचता है कि मैंने कभी शायद ध्यान से सुना ही नहीं, या फिर कभी सर ने ही हम लोग को इतने पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया। आज ऐसा लग रहा था कि जैसे एम वो जितना भी जानते हैं वो सब चीज़ हम लोग को जाने से पहले पढ़ा के देना चाहते हैं। हमारा जो दिमाग है वो सारी चीज़ उसमें डालना चाहते हैं। अब जैसे ग्रामर होता है ख़त्म, एम क्या करते हैं, सब लोगों को राइटिंग की क्लास आती है तो न्यू कॉपीज़ देते हैं सब में, जिसमें राउंड ब्यूटीफुल राउंड हैंड में फ्रांस एल्सेस लिखा हुआ था। इसको देखने में ऐसा लग रहा था कि क्लास की हर एक डेस्क में जो है वो फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं, छोटे छोटे फ्लैग्स फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, उस दिन बहुत शांत था हर चीज़। जो ओनली आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ इस चीज़ की थी कि कॉपी में लोग कैसे पेन से लिख रहे थे। देखो क्लास में क्या होता है कि कोई भी किसी चीज़ में ध्यान नहीं दे रहा था, उनका सिर्फ एक चीज़ों पे ध्यान था, किस पे, पढ़ाई पे। कुछ बीटल्स आते हैं उसमें कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब क्या होता है
जो छत पे रहती है वहाँ पर कुछ पिजन्स रहती हैं, वो सब अपना जो है अपना धीरे धीरे अपना कुहकाती रहती है, कहते हैं वो, ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि क्या वो लोग पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाने को कहेंगे, क्या उन लोग पिजन्स को भी जर्मन सिखा देंगे। अब ये सब होता है। उसके बाद क्या होता है कि मैं जैसे लिखते लिखते MML को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो चेयर पे मोशनलेस बैठे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को अपने मन में बसा लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो अपना छोटा सा रूम देखते हैं, ठीक है। बाहर देखते हैं जहाँ पर वो 40 ईयर्स जहाँ पर पढ़ा रहे हैं, जिस छोटे से रूम में। बाहर में उनका गार्डन है, विंडो के बाहर उनका गार्डन है, उनका क्लास उनके सामने है, और जितने भी डेस्क्स बेंचेस इतने दिन से स्मूथ है। जो वॉलनट ट्रीज़ हैं वो लंबे हो गए हैं, जो होप वाइन्स है वो विंडोज़ के टॉप तक क्या हुआ है, पूरे ट्वाइंड हो चुके हैं। उनको ये चीज़ की ये सब चीज़ें उनको दिल को क्या करती है, तोड़ रही होगी, ठीक है, अंदर से, ऐसा वो सोचते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उनकी जो बहन है ऊपर वाले रूम में जो पैकिंग करी थी वो सब चीज़ें क्या होगी, हार्ट ब्रेकिंग होगी। एंड उन लोगों को नेक्स्ट डे क्या करना था कि कंट्री को लीव करना था, लेकिन वो बोलते हैं कि इनके पास इतना करेज था कि वो लास्ट लेसन देने हमारे पास आए। अब राइटिंग के बाद क्या होता है, हिस्ट्री का लेसन होता है। जो लास्ट बेंच में जो ओल्ड हाउसर रहते हैं वो अपना चश्मा पहनते हैं और अपना जो प्राइमर रहता है दोनों हाथ में उठा के पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेटर बाय लेटर। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ रो रहे हैं, ठीक है, ऐसा रो रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से रोना चाहते हैं। उनको देख कर जो बाकी लोग रहते हैं उनको थोड़ा हंसी आता है और रोना आता है, ठीक है। यहाँ पर इमोशंस की बात की गई है। हाँ, और फिर वो बताते हैं कि लास्ट लेसन था, ठीक है। वैसा ही अब जैसे ही क्लॉक पे 12 बजता है, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, जो ट्रम्पेट्स रहते हैं वो बजने स्टार्ट होते हैं। जो पर्शियन सोल्जर्स रहते हैं वो ड्रिल के बाद वापस आ रहे होते हैं, जिसको इन लोग विंडो से देख सकते हैं। अब जो MML है वो खड़े होते हैं, बहुत पेल यानी कि बेजान टाइप से दिखते हुए। अब वो खड़े होते हैं और वो पीछे मुड़ते हैं और बड़ा बड़ा लिखते हैं वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। उस बाद वो रुक जाते हैं और जो हेड है अपना वॉल पे लीन करके टिका कर वो हाथ से जेस्चर करते हैं, मतलब हाथ को इशारा करते हैं कि अब तुम लोग जा सकते हो, स्कूल ख़त्म हो चुकी है। सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर जो है आपके लैंग्वेज से रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर हम लोग जो कैसे हम चीज़ों को टालते रहते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताया है कि लैंग्वेज कैसे हमारा की टू फ्रीडम है, हमारी कंट्री को लेकर हमारी रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों से हम बातें। सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में कर देना। ओके, बाय बाय।